आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहरा। आज हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी चीन, जो कभी पड़ोसी नहीं था परंतु उसने तिब्बत की भूमि हड़प ली तो वो हमारा पड़ोसी बन गया है। महाभारत में भी चीन का उल्लेख आता है, जिसमें से चीन के लोग महाराज युधिष्ठिर, सम्राट युधिष्ठिर को कर देने के लिए आए थे। साथ साथ हुनसांग और जितने भी वेनसांग, जितने भी ये यात्री आए थे, उन्होंने अपने आप को ये कहा कि हम सुदूर दूर से भारत की यात्रा करने आए हैं, यानी भारत का कभी भी पड़ोसी नहीं रहा। ये हमारा ऐतिहासिक उल्लेख है। परंतु तत्कालीन स्थिति ये है कि पड़ोसी हो गया है, एलएसी हमारी लगती है, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं। चीन हमारे देश की भूमि को हड़पना चाहता है, परंतु चीन की अंदरूनी स्थिति क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक अखबार में रिपोर्ट छपी है, उसके बारे में हम बात करते हैं कि चीन की लगातार दूसरे साल भी आबादी घटी है। करीब 90 लाख बच्चे पैदा हुए, परंतु मृत्यु 1.111 करोड़, यानी जो पैदा हुए उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि अब चाइनीज इकोनॉमी में संकट आने वाला है, जो कि पहले से ही इकोनॉमी संकट से जूझ रही है। दुनिया में कुछ देशों में जहां आबादी बढ़त से लेकर परेशान है, वहीं चीन की आबादी घट रही है। और आबादी घटने से पूरा देश तनाव में, लगातार दूसरे साल चीन की आबादी घटी है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2023 में अंत तक चीन की कुल आबादी 140.97 करोड़ थी, जो 2022 में 141.18 करोड़ से 20 लाख कम हो गई है। यानी 2023 में 90 लाख बच्चे पैदा हुए, जो 2022 में 95.6 लाख से कम है। इसी अवधि में करीब 1.11 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए आह्वान किया है। सरकारी कोशिशों के बावजूद जनसंख्या में कमी आई है। स्थिति क्यों बनी, सरकार की नीतियां क्यों विफल रही, उसका सबसे बड़ा रीजन है वन चाइल्ड पॉलिसी। चीन में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए 1980 में एक बच्चे की नीति लागू की गई, यानी करीब 43 साल पहले। दूसरा बच्चा होने पर सरकारी नौकरी से हटा दिया जाता था। बच्चे की नागरिकता भी जुर्माना भरने पर ही मिलती थी। इससे बड़ी संख्या में युवा इकलौती लड़कियों की आबादी बढ़ी। उन्हें शिक्षा रोजगार भी मौके भी मिले। इससे सशक्त महिलाओं का तबका खड़ा हुआ। अब नीति उल्टी पड़ने लगी है, क्योंकि उस वक्त चीन के लीडरशिप एक दबी जुबान में ये भी कहा जाता है कि अमेरिका से पैसे लेकर इस पॉलिसी को लागू किया गया। सस्ते घर और टैक्स में छूट लग दो सरकार ने 2015 में 2 चाइल्ड पॉलिसी और 2021 में 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू की, लेकिन जन्म दर नहीं बढ़ी। एक्सपर्ट कहते हैं कि सरकार सिर्फ बच्चे चाहती है, पेरेंट्स की चिंता नहीं करती। महिलाओं को सस्ते घर, टैक्स में छूट, प्रचार अभियान, सरकार समर्थित डेटिंग प्रोग्राम भी जन्म दर बढ़ाने में सफल नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इनकी बीआरआई प्रोजेक्ट है, उसके नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट भाग में बात करेंगे। कूलिंग ऑफ पीरियड, आर्थिक दबाव के चलते तलाक के केस बढ़े तो सरकार ने 1 माह में कूलिंग पीरियड का नियम थोप दिया। यह भी कारगर नहीं हुआ। इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिसलेस ने चीन में तलाक के 1.5 लाख कोर्ट फैसलों को विश्लेषण से पता चला, महिलाओं की 40% याचिका घरेलू हिंसा के सबूत होने पर भी खारिज कर दी गई है। अर्थव्यवस्था खस्ता हाल, 2023 में चीन की इकोनॉमी 5.2 की दर से बढ़ी, जो कि फेक डेटा है। करीब 1 पॉइंट समथिंग के दर से बढ़ रही है। 2016 के बाद पहली बार निर्यात गिरा है। विदेशी निवेशक कंपनियां दूर हो रही हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि आबादी घट रही है तो वर्कफोर्स घटेगी, इस इकोनॉमी में संकट आएगा। और ये भी कहा जाता है दबी जुबान में कि जो बीआरआई इनका प्रोजेक्ट था, वो उसका उद्देश्य चीनी पुरुषों का भारत की महिलाओं के साथ विवाह संबंध स्थापित करना है और उनसे बच्चे पैदा करना है। ये भी एक उसका हिडन एजेंडा था। भारत की बात करते, भारत में बढ़ती आबादी फायदेमंद है। आबादी के मामले में भारत चीन से बीते साल ही पीछे छोड़ दिया था। यूएन के मुताबिक भारत की आबादी 143 करोड़ है। इस विशाल आबादी में भारत में के सबसे बड़ी ताकत 65 करोड़ युवा है। देश की आबादी करीब 25 साल से कम की है। आधी आबादी 25 साल से कम की है। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत में 2065 तक आबादी चरम तक नहीं पहुंचेगा, यानी भले ही युवा जोड़े 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तब भी जनसंख्या का आकार स्थिर होने से समय से बहुत बढ़ता रहेगा। युवा आबादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की बड़ी ताकत रखती है। फिर जिस अर्थशास्त्री जनसांख्यिकी लाभांश यानी पॉपुलेशन डिविडेंड्स कहते हैं, यानी भारत को बढ़ती आबादी के लिए फायदेमंद
होगी। और भारत में इस वक्त जो आबादी है वो करीब 2.1 की परसेंटेज से बढ़ रही है, जबकि वो रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास है। तो मैं सभी इस वीडियो के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि चीन जैसा हालत भारत की ना हो। तो भारत में बच्चे ज़्यादा पैदा करने चाहिए, जिनके एक बच्चे हैं उनको कम से कम 2 जरूर बच्चे पैदा करने चाहिए, ताकि रिप्लेसमेंट लेवल पर हम लोग रह सकें और भारत तरक्की के रास्ते पर आर्थिक गति की स्पीड को पकड़ता रहे। आप सबसे आग्रह की वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आप हमको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।